समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 10, सर्वांतर d बराबर -3 हो तो श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम तीन पद क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है भाई, दिया क्या क्या है, तो दिया है बेटा प्रथम पद कितना दिया है, a बराबर 10, सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर दिया है -3, d बराबर कितना दिया है -3 दिया है। यही दिया है, दो ही चीज दिए हैं। अपने को आने वाले तीन संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आने वाला तीन संख्या के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो अपन समांतर श्रेणी को लिखते किस क्रम में है, a फिर a प्लस d फिर a प्लस 2d फिर a प्लस 3d, यही लिखते हैं। तो पहला पद तो 10 है, दूसरा पद 10 प्लस -3, फिर तीसरा पद 10 प्लस 2 गुणा -3, फिर चौथा पद 10 प्लस 3 गुणा -3, यही होगा। ठीक है, तो पहला पद 10, दूसरा पद 10 में 3 घटेगा, फिर आ जाओ 10 -6 हो जाएगा, फिर 10 -9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा जी, आया समझ यहाँ तक। ठीक, देखो प्लस का माइनस के साथ होगा तो -3, प्लस का -6 के साथ होगा, ये देखो 2 3 6 होगा तो -6 के साथ होगा तो -6, आया समझ। फिर प्लस का -9 के साथ होगा तो -9, आया समझ। यहाँ तक किसी दिक्कत है, नहीं है ना। चलो, तो पहला पद 10, दूसरा पद 7, तीसरा पद 4 और चौथा पद 1। तो इस तरीके से आपको तीन क्रमागत संख्या आने वाले तीन क्रमागत संख्या बताओ बोले थे, तो 7 4 1 होगा, और चाहो तो आप 10 को भी बोल सकते हो। आया समझ, बन जाएंगे। ठीक है, समझ आया नहीं जी, ठीक हैं। संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी के अगले दो पद लिखिए बोल रहे हैं। अपने को चेक करना है कौन कौन से इस जो समांतर श्रेणी का जो मतलब ये जो श्रृंखला दिया है इसमें कौन कौन समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो आने वाले दो पद का नाम बताना है, मान बताना है कि आने वाले दो पद में कौन कौन से संख्या बैठेगा। ठीक है, स्टार्ट करें, बता दूं। चलो, सबसे पहले तो चेक करना है कि हाँ ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये बोला है पहले। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 9 27 और 81। ये तो देख के ही पता चल रहा है बेटा कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। आया समझ, क्यों, क्योंकि इनके भी डिफरेंस देख सकते हो आप। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है तुम्हारे 18 का, यही बात है कि नहीं। यहाँ पर देख लो, डिफरेंस देख लो, 11 में 7 जाएगा तो 4, 7 में 2 जाएगा तो 5, 54 का डिफरेंस आ रहा है। इस कारण से समांतर श्रेणी नहीं है। आया समझ यहाँ तक। ठीक है, तो ये पहला वाला तो समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा वाले को चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला क्या दिया है, ये समझ आया, समझ आया। ठीक, दूसरा वाले को चेक कर लेते हैं। ये तो समांतर श्रेणी निकला, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है जी, क्या दिया है, 4 प्लस √3 यही है। फिर 4 प्लस 2 √3, 4 प्लस 3 √3, ऐसे करते करते ये भी दिया है श्रृंखला के तौर पे। आया समझ। चलो अब इसको चेक करते हैं कि इनके ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। सबसे पहला काम सर्वांतर को चेक कर लेते हैं, अंतर को चेक कर लेते हैं क्या बराबर है। यदि बराबर है तो समांतर श्रेणी है, यदि बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो 4 प्लस √3 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। 4 प्लस 2 √3 में 4 प्लस √3 जाएंगे तो 4 4 तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएंगे, 2 √3 में 1 √3 जाएगा तो यहाँ भी कितना आएंगे, √3 आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे। आया समझ। उसी प्रकार से 3 √3 में यहाँ पर 4 2 √3 को घटाएंगे तो 4 और 4 तो घट जाएंगे। यहाँ 3 ठोक √3 है, यहाँ 2 ठोक √3 है, तो
तो इनमें ये जाएगा तो कितना √3 आएगा, √3 आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ सबको? इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है। आया समझ जी? क्लियर है? और क्वेश्चन में बोला यदि समांतर श्रेणी है तो आने वाले दो पदों का मान बताओ। तो आने वाले दो पदों का मान अपने को तो अपन तो देख के बता देंगे, 4 + 4 √3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर 4 + 5 √3 आएगा। लेकिन अपने को ऐसे नहीं लिखना है, अपने को सॉल्व करके लिखना है, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 आने वाला संख्या कौन सा पद होगा, पांचवा पद। तो पांचवा पद के लिए फार्मूला क्या होते हैं जी, T5 A + 4D होता है कि नहीं होता? तो A के जगह 4 प्लस 4 के जगह 4, D के जगह क्या हो जाएंगे जी, √3 होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक? ठीक उसी प्रकार से T6 देखा जाए, दो पद बोला है आने वाले, तो A + 5D होगा कि नहीं होगा? A के जगह 4 प्लस 5 और D के जगह √3 होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से पहला आंसर मिल जाएंगे 4 + 4 √3 और दूसरा आंसर मिल जाएंगे 4 + 5 √3। आया समझ? तो इस तरीके से दो आंसर आपको ये फार्मूले में रख के ही उत्तर लाना है। ऐसे देख के तो अपने को पता चल गया है कि √3 वाला वैल्यू बढ़ रहा है। देखो यहाँ कुछ नहीं था, 0 था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, आने वाले में 4 आएगा। 4 तो सभी में कंपलसरी है, देख सकते हैं ये वाला 4 सभी में है कि नहीं? आने वाले में भी क्या होगा, 4 + √4 + 4 √3 और एक होगा 4 + 5 √3 होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से। लेकिन आपको ऐसे देख के नहीं बनाना है, आपको इस फॉर्मूले में मार रख के ला के रखना है वहां। आया समझ? बन जाएंगे। क्या दिए हैं, 1, उसके बाद -1, फिर -5 ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ पर सर्वांतर चेक करते हैं, ठीक है? सर्वांतर चेक करें तो सर्वांतर में के लिए क्या करते हैं, -1 में -1 में +1 को घटाएंगे, तो -1 में -1 घटेगा तो कितना आएंगे, -2 आएगा कि नहीं आएगा? फिर -3 में -1 घटेगा, तो -3 में -1 घटेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये -1 को आपको कोष्टक में रखना है, अलग से माइनस होगा ये, समझ आ रहा है? ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, -3 + 1, यहाँ भी कितना आएंगे, -2 आएंगे। इनमें भी देख लो, -5 में -3 जाएगा, तो -5 -3 जाएगा, तो -5 + 3, यहाँ भी कितना आएंगे, -2। तो देख सकते हैं सभी जगह अंतर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो आने वाले पद क्या होंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो आने वाला पद के बारे में चेक कर लेते हैं बेटा, कि पहला यहाँ पर देख लो पद कितने हैं, 1 2 3 4, आने वाला पद पांचवा पद। तो पांचवा T5 कैसे निकालते हैं, A + 4D, तो A के जगह पहला पद A, 4 के जगह 4, D के जगह -2, तो 1 - 8, तो कितना जाएंगे, -7। तो यहाँ पर आने वाले पद कौन से होंगे, पहला -7 होगा कि नहीं होगा, है ना? अब ऐसी जनरली आप देख के भी बता सकते हो, -2 क्या होता है, बढ़ते जा रहे हैं, है ना? -3 था, वो इसमें -2 जुड़ेगा तो -5 आ जाएगा, फिर -5 में -2 जुड़ेगा तो -7 आ जाएगा, फिर आने वाला -7 में 2 जुड़ेगा तो -9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना? लेकिन इसको अपन को ऐसे देख के नहीं लिखना है, अपने को क्वेश्चन में बनाना भी है। आने वाला T6 A + 5D, तो A के जगह 1 + 5 × D के जगह -2, जब -2 का +5 के साथ गुणा होगा तो -10 होगा कि नहीं होगा, और 10 में 1 जाएगा तो -9, तो ये तो आ गया कि नहीं आ गया, -9 आया समझ? तो अपने को दो संख्या मिल गया, पहला संख्या यही दो बोले थे ना, आने वाले दो पदों का मान बताओ, तो आने वाले दो पद कौन से है, -7 और -9। आया समझ? बन जाएंगे, ठीक। 2 बस यही है, दो। हाँ, फिर 222, फिर
0.4 4 टाइम 2 है ना। ठीक है, आया समझ? यही है क्वेश्चन। अपने चेक करना है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक, तो समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले इनके सर्वांतर को चेक करते हैं, इनके बीच दो संख्याओं के बीच के अंतर को। यदि सभी क्रमागत दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि बराबर है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, तो इसमें इसको घटाते हैं जी। तो यहाँ पर 0.2 में 0.20 को घटाएंगे, क्योंकि 2 को अपन 20 लिख सकते हैं ना, दशमलव के बाद 0 रखने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन घटा रहे हैं तो रख सकते हैं। जब घटाएंगे तो 2 में 0 जाएगा तो 2, यहाँ पास क्या हो जाएंगे, ये तो 0 हो गया 0.0। इतना आया कि नहीं आया अंतर? अब इधर में भी देख लेते हैं, इन दोनों में देख लेते हैं क्या हो जाएंगे, 0.222। फिर इसमें क्या घटेंगे, 0.220। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, 2 में 0 जाएंगे तो 2, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, 0.0। ठीक है, उसके बाद इनमें भी देख लेते हैं, इनमें ये घटेगा तो क्या हो जाएंगे 0.2222, यही होगा। फिर इसमें क्या होंगे 0.2220। जब घटाएंगे तो यहाँ से 2 0 0 0.0। अब एक बात बताओ, क्या सभी में अंतर समान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इनके ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। क्यों? समांतर श्रेणी रहता तो इनमें सभी का अंतर क्या होता, समान, मतलब सभी के अंतर क्या होते, बराबर होते या समान होते। यहाँ पर 0.02 दिया है, यहाँ पर 0.002 दिया है, यहाँ पर 0.0002 दिया है, तो अतः ये इनके अंतर समान नहीं है, अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। आया समझ? बन जाएंगे जी। ठीक, श्रेणी में 4 7 10 13 का 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? T10 क्या होगा ये ज्ञात करना है, का 10वां पद है ना, T10 ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है अपने को। आया समझ? ठीक है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, इसको बत लिखो है ना, तब क्या हो जाएंगे, यहाँ से फार्मूला क्या होता है, nवां पद का फार्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू क्या होते हैं, a। अच्छा, ये दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लो। तो दिया है बेटा, दिया है a का मान कितना दिया है 4, d का मान कितना दिया है, घटा दो, 7 में 4 जाएंगे तो 3, होगा कि नहीं होगा? आया समझ? ठीक, तो a का मान मिल गया 4, d का मान मिल गया 3। अपने को पता है nवां पद का मान निकालने का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 d, होता है कि नहीं होता? होता है। ठीक, तो यहां से n के जगह क्या रहेंगे 10, क्योंकि 10वां पद बोला है या nवां पद का मान है, तो nवां पद में n के जगह यदि मैं 10 रखूं तो 10वां पद मिलेगा, यदि 5 रखूं तो 5वां पद मिलेगा। आया समझ? तो मैं मेरे कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो n के जगह 10 रखूंगा, a के जगह 4, n के जगह 10 माइनस 1, d के जगह 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, T10 का मान मिल जाएंगे 4 प्लस 9 27, 4 और 27 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 31, होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से 31 हमारे क्या होंगे, आंसर होगा। आप लोगों को और एक चीज सिखाया हूं, यदि ये फार्मूला तो कंपलसरी है, सबको याद करना है। यदि आपको 10वां पद डायरेक्ट बोला है तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते थे, a प्लस 9d, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो a की जगह 4, 9 के जगह 9, d के जगह 3, 9 या 27, 27 में 4 जुड़ेगा तो 31, तब भी आंसर आता। फार्मूला, ये जो फार्मूला है वो यहीं से आया है। आया समझ? क्लियर है? ठीक, आप रख के देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, अंत में ये आ गया कि नहीं आ गया, 4 प्लस 27, 4 प्लस 27। ठीक है, बन जाएंगे। क्या दिया है, 2 6 10, यही दिया है। कितने पद है बोल रहे हैं, m पद है बोल रहे हैं, कितने पद है, m पद है। आया समझ? ठीक है, m पद है बोल रहे हैं। तो अब देखो दिया क्या है, यहाँ पर दिया क्या है बेटा, प्रथम पद कितना दिया है 2, सर्वांतर d का मान कितना दिया है, इसमें इसको घटाएंगे, 6 में 2 जाएगा तो 4। अब ये जो है सर्वांतर d का मान ऐसे ही लिखना भैया,
6 माइनस 2 मतलब 4। अब मैं तुम लोग को ये नहीं लिखा था, डायरेक्ट 4 लिख दिया था, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे तो सर्वांतर में ऐसे लिखना पड़ेगा। आया समझ? ठीक है, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद ऐसे, ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। आया समझ? ऐसे लिखने के बाद मान रखोगे फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ यहाँ तक? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो श्रेणी दिया है इसमें टोटल m पद है बोल रहे हैं। कितने पद है? m पद है। इनमें अपने को अंतिम पद कितना होगा, अंतिम पद का मान कितना होगा ये बताना है। अच्छा एक बार बताओ, यदि मैं बोल दूं 1 2 3 4 5, इसमें कितने पद है बोलूं तो कैसे बताओगे? कितने पद है बोलूं तो? 5 पद। 5 पद है। अब मैं बोलूं कि अंतिम पद कौन से स्थान में आएगा बोलूंगा तो? 5वां स्थान में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 5 पद है तो अंतिम पद 5वां स्थान होगा। m पद है तो अंतिम पद mवां स्थान होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यदि मैं mवां स्थान का मान निकालूं तो n के जगह क्या रखूंगा? m रखूंगा। आया समझ? ठीक है, तो अपने को इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, mवां पद का मान बताओ। आया समझ? क्योंकि m बच्चे हैं मान लो लाइन से खड़े हुए, तो अंतिम से जो स्थान प्राप्त करेंगे वो mवां ही स्थान होगा ना। यदि 5 लोग खड़े हैं लाइन से तो अंतिम वाला बच्चा कौन से स्थान प्राप्त करेगा? 5वां स्थान। 6 लोग हैं तो 6वां स्थान अंतिम से। आया समझ? अब यहाँ पर बोल दिया गया है, ये अंकों में नहीं दिया गया है, ये m के फॉर्म में दे दिए गए हैं कि m बच्चे हैं, अब उनमें से अंतिम बच्चे का मान बताओ। तो अंतिम बच्चे का मान मतलब उसका स्थान कितना रहा होगा? mवां स्थान रहा होगा। रहा होगा कि नहीं रहा होगा जी? इस कारण से इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, tm का मान बताओ पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होगा फिलहाल तो tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। a के जगह n के जगह m, क्योंकि mवां पद अंतिम पद mवां ही पद तो होगा ना। आया समझ? तो a के जगह 2 प्लस n के जगह m माइनस 1 d के जगह 4। सॉल्व कर लो बेटा। 2 प्लस 4 का गुणा करेंगे तो 4m माइनस 4, माइनस 4 प्लस 2 सॉल्व होंगे तो माइनस 2। इस तरीके से अंतिम पद कौन सा, अंतिम पद का मान कितना होगा? 4m माइनस 2। आया समझ? बन जाएंगे। बोला है कि समांतर श्रेणी 3 5 7 7 में 15 पद है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। मतलब 15 पद है इस श्रेणी में, तो अंतिम पद ज्ञात करना है। अच्छा अंतिम पद कौन से स्थान में रहेगा? शुरुआत से देखूं तो कौन से स्थान में रहेगा? 15वां स्थान में रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब t15 का मान यदि मैं निकालूं, t15 का मान निकालूं तो वो उसका उत्तर होगा, क्योंकि 15वां पद अंतिम पद बोला है तो अंतिम पद में 15वां ही स्थान ही तो होगा। आया समझ? अंतिम पद का मान कितना होगा? 15। ठीक है, तो अपने फिलहाल तो दिया क्या क्या उसको लिख लेते हैं। क्या है जी? श्रेणी 3 5 7 डेट यहाँ पर दिया करके लिख लेना, दिया है। ये प्रथम पद क्या दिया है बेटा? 3। सर्वांतर क्या दिया है? इसमें इसको घटाएंगे 5 में 3 को घटाएंगे कितना आएगा? 2। आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ सबको? चलो, तो अपने को क्या याद करना है? अंतिम पद। तो अंतिम पद का फार्मूला भी यही होता है। क्या होते हैं तुम्हारे? L का मान क्या होते हैं? a प्लस n माइनस 1 d। ये अंतिम पद का भी फार्मूला यही होता है। आया समझ? n के जगह उस वैल्यू को रखना है, जितना पद दिए हैं उन्हीं वैल्यू को यहाँ रखना है। n के जगह कितने पद दिए हैं? 15 पद दिए। दिए कि नहीं दिए? तो n के जगह क्या रखेंगे? 15 रखेंगे, डायरेक्ट अपने को अंतिम पद मिल जाएगा। तो a के जगह 3, n के जगह 15 माइनस 1 d के जगह 2 है कि नहीं जी? 3 प्लस कितना हो जाएंगे? 14 14 दूनी 28, 28 में 3 जुड़ेगा तो 31। इस तरीके से अंतिम पद कितना हो जाएंगे जी? 31। होगा कि नहीं होगा? आया समझ? अंतर श्रेणी -9 -5 -4 का अंतिम पद 67 है, तो श्रेणी में कितने पद है बोल रहे हैं। ठीक है, अब n का मान कितना दे दिया है? 67 दे दिया गया है। टोटल पद कितने दे दिए गए हैं? 67 दिया है। तो अंतिम पद वाला फार्मूला वही रहेगा। देखो दिया क्या क्या है? -9 -5 और
ए, डेट डेट डेट, है ना, यही दिया है। प्रथम पद क्या दिया है, ए का मान बेटा -9। सर्वांतर डी का मान कैसे निकालते हैं अपन, -5 में -9 घटेगा जी, इसमें इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, आया समझ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे, -5 माइनस माइनस का गुणा होगा तो +9, 9 में 5 जाएगा तो प्लस का 4 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। प्लस के चिन्ह को नहीं लिखते तो भी चलेगा, आया समझ, आया समझ इतना। ठीक, चलो इतना तो समझ आ गया होगा। चलो अंतिम पद बोला, तो अंतिम पद का फार्मूला क्या होते हैं जी, अंतिम पद ही का मान ही तो पूछा ना। अंतिम पद का फार्मूला क्या होते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। a के जगह माइनस का 9 प्लस n के जगह कितना पद है 67 माइनस 1 d के जगह 4, यही होगा। आया समझ सबको, ठीक। यहां से कितना हो जाएंगे, -9 प्लस 66 गुणा में 4 होगा कि नहीं होगा, -9 प्लस 6 चौक 24, हासिल आया 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। ठीक है, यहां तक आया समझ सबको, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 264 में 9 जाएगा, कितना आएगा जी, 264 में 9 जाएगा तो 255, तो प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि बड़े में प्लस का चिन्ह, इसलिए 255 क्या होंगे हमारे आंसर होगा। आया समझ, क्या बोला है यहाँ पर ध्यान से समझना। क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, कारण सहित लिखिए बोले। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि एक श्रेणी दिया है, उसमें एक पद है कोई भी एक पद होगा, क्या आप बोल रहे हैं कि ये 301 इस समांतर श्रेणी में कोई भी पद में आएगा कि नहीं आएगा, या इस श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोग को, जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें क्या 12 इस श्रेणी में आएगा कभी ना कभी, यदि ये बढ़ते जाएगा तो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यही चेक करना है कि आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कौन से स्थान में आएगा ये बताना है। आया समझ, क्लियर है, ठीक। दूसरा बात, क्या इसमें 22 आएगा, इस श्रेणी को यदि मैं बढ़ाते चलूंगा तो 22 आएगा, क्या इसमें 21 आएगा, नहीं आएगा। आया समझ, यही चेक करना है कि ये क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन इसमें कि ऐसा श्रेणी दे दिया गया है, उसमें बोला गया कि 301 इस श्रेणी में आएगा कहीं ना कहीं, तो अपने को चेक करना है। ठीक है, इसका सिंपल सा मैं सबसे पहले मैं इसको ही सॉल्व कर देता हूँ, क्या 21 इस श्रेणी में आएगा, तो इसको मैं सिंपल से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो फिर उसके बाद उसमें चलेंगे। अपने को नहीं पता 21 आएगा कि नहीं आएगा, अपने दिमाग में है कि 21 नहीं आएगा, लेकिन आप भूल जाओ कुछ देर के लिए कि नहीं आए, मतलब अपने को पता ही नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, मान लेते हैं कि ये आता भी होगा तो nवां पद में आता होगा। ठीक है, माना है कि n पद में nवां स्थान में क्या आता है, 21 आता है। ठीक है, nवां स्थान में 21 आता है, समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, तो nवां स्थान में यदि 21 आता है तो nवां स्थान का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 21, यही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही रखूंगा कि नहीं रखूंगा। ठीक, a की जगह क्या आएगा 2 प्लस n के जगह n, क्योंकि n का मान ही निकालना है भाई। d की जगह क्या हो जाएंगे, इनके बीच गैप कितने का 2 बराबर 21, प्लस 2 को उधर लेके चला जाता हूं, मतलब 2 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा। इधर क्या बचेंगे n माइनस 1 बट्टा 2 गुना 2, ये क्या हो जाएंगे 19, होगा कि नहीं होगा। आपको n का मान चाहिए, पहले 2 को पक्षांतर करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का जब पक्षांतर करोगे, इसमें कौन से फॉर्मेट में है 2 गुणा, इधर जाके बट्टे में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। n का मान निकालना है बेटा, -1 उधर जाके +1 बन जाएगा, तो 19 बटे में 2 प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आया समझ यहाँ तक। यदि मैं इसको जोड़ना चाहूं तो इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, हर का हर के साथ, मतलब कितना आ जाएगा 19 प्लस 2 प्लस बटे 2, कितना हो जाएंगे 21 बटे 2। अब एक बात बताओ,
किसी भी व्यक्ति का यदि कोई स्थान प्राप्त होता है या कोई भी स्थान को यदि पदों का जो वैल्यू है पहला दूसरा तीसरा, कभी ये सुने हो कि 1.5वां स्थान प्राप्त किए हैं, 2.5वां स्थान प्राप्त किए हैं? नहीं सुने हो ना। मतलब बटे के भिन्न के फॉर्म में या फ्रिक्शन के फॉर्म में नहीं पाया जाता। स्थान कभी या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा या तीसरा चौथा पांचवा होगा, ऐसे तो नहीं होता पहला फिर 1.5 फिर दूसरा फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5, ऐसे तो स्थान नहीं होता ना। ऐसे होता है नहीं ना। हाँ, यदि दो स्टूडेंट ऐसे है कि जो बराबर बराबर नंबर ला दिए हैं, यदि वो दूसरा स्थान में है तो दोनों दूसरा स्थान में माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरा है तो दूसरा 2.5वां हो जाएगा या 1.5वां हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। इस कारण से स्थान कभी भी फ्रिक्शन के फॉर्म में नहीं होता। तो 21/2 ये फ्रिक्शन के फॉर्म में है कि नहीं? यदि इसको मैं और सॉल्व करूं तो ये इतना होगा 10.5। अब कभी भी 10.5वां स्थान नहीं होता। आया समझ? तो इस कारण से 21 इस श्रेणी में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि 10.5वां स्थान होता ही नहीं ना श्रेणी में। आया समझ? कभी भी आप क्रम में भी बांटते हो या लाइन से आप लोग खड़े बैठे हो, आप लोग यदि मैं बोल दूं कि पीछे से जो बैठा है वो कितना स्थान में है, तो आप ऐसे गिनती करोगे, हाँ कौन सी स्थान में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके गिनोगे कि नहीं गिनोगे? कि ऐसे गिनोगे 1 फिर 1.5 फिर 1 2 फिर 2.5 फिर ऐसे नहीं गिनते ना। 1 2 3 4 मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में मिलेगा, धनात्मक पूर्ण संख्या के रूप में मिलेगा। क्लियर है? इस कारण से ये 21 इस श्रेणी में नहीं पाया जाएगा। हाँ, यदि 22 का चेक करोगे तो 22 का चेक करोगे तो n का मान, शांत रहो, 22 का जब चेक करोगे तो n का मान बिल्कुल धनात्मक मिलेगा बेटा, n का मान बिल्कुल धनात्मक मिलेगा। धनात्मक मतलब पूर्ण संख्या मिलेगा, बटे के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, n का मान बताना है, निकालना है। n का मान यदि फ्रिक्शन के फॉर्म में आया, बटे के फॉर्म में आया, दशमलव के फॉर्म में आया, तो उस श्रेणी में वो संख्या नहीं पाया जाएगा। हाँ, यदि n का मान एक पूर्ण संख्या के रूप में पाया गया, धनात्मक पूर्ण संख्या के रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे कोई भी, लेकिन धनात्मक पूर्ण संख्या के रूप में पाया गया, तो बिल्कुल वो संख्या समांतर श्रेणी में पाया जाएगा। आया समझ? चेक करें, आया समझ ये वाला क्वेश्चन? चलो भाई अब चेक कर लेते हैं वाकई में होता है कि नहीं होता। ठीक है, चलो दिया क्या है, श्रेणी क्या दिया है बताओ? 5 11 17 23 5 11 17 23 ऐसे दिया है ना। का कोई अपने को मान लेते हैं कि माना nवां पद मान लिया हूं, nवां पद 301 है मान लिया। ठीक है, अब n का मान निकालना है। यदि n का मान धनात्मक पूर्ण संख्या आया तो बिल्कुल उस संख्या श्रेणी में पाया जाएगा, और नहीं आया तो उस श्रेणी में नहीं पाया जाएगा। आया समझ? चलो स्टार्ट करें। तो दिया क्या है आपको, अब लिखने का दिया है वो सब लिख लोगे ना। दिया है प्रथम पद, ये सर्वांतर, ये निकाल लोगे ना। ठीक, तो मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। nवां पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d बराबर 301। होगा कि नहीं होगा बेटा? आया समझ यहां तक? चलो a की जगह 5 प्लस n की जगह n, क्योंकि n का ही मान निकालना है अपने को। ठीक, d की जगह 6 बराबर 301। होगा कि नहीं होगा? 5 को उधर लेके जाऊं तो n माइनस 1 6, 5 उधर जाके कितना हो जाएंगे? यदि 301 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 296। होगा कि नहीं होगा? आया समझ सबको? बिल्कुल। चलो n माइनस 1 6 उधर जाएगा तो 296 डिवाइड में 6। होगा कि नहीं होगा? आया समझ? क्या ये कटेगा? एक बार चेक कर लो। 6 4 24 बचा कितना? 5 आता है किसी के पहाड़े में 56? 6 पहाड़े में 56 आता है? नहीं आता तो बिल्कुल है, तो कटेगा ही नहीं भाई, है ना। लेकिन हाँ 2 से कट कर देते, 2 3 6 2 1 2 2 4 8 2 8 16। ठीक है, तो n माइनस 1 को इधर जब भेजूंगा बेटा तो प्लस 1 बनेगा, तो 148/3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहां तक? आपको यदि इसको सॉल्व करना है तो इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1
क्या करते हैं हर अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो जब हर अलग अलग हो तो एलसीएम लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, हर का हर के साथ। तो 1 का 148 के साथ गुणा होगा तो 148 आएगा, प्लस 3 का 1 के साथ गुणा होगा तो 3 आएगा, बटे हर का हर के साथ मतलब 3। कितना हो जाएंगे 100 जुड़ेगा तो 151 बटे 3 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये भिन्न के फॉर्म में, फ्रिक्शन के फॉर्म में, कट करके भी देख सकते हो, कटेगा नहीं है। आया समझ। अब ध्यान से समझ लो, यहाँ 3 के पहाड़े में यदि कोई 3 से यदि कोई संख्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करना हो तो क्या करना, इन संख्या को जोड़ लेना। 1 और 5 कितना होता है 6, 6 और 1 7, 7 क्या 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो बिल्कुल ये नहीं कटेगा। आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी संख्या उठा के देख लो जो 3 से भाग जाता है, जैसे 12, 1 और 2 को जोड़ोगे 3, क्या 3 के पहाड़े में 3 नहीं आता है ना। आप जोड़ लो 15, 1 और 5 6, क्या 3 के पहाड़े में 6 नहीं आता। 27 को भी जोड़ लो, 2 और 7 कितना होता है 9, 2 और 7 9 होता है कि नहीं होता, क्या 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 के पहाड़े में 27 आता है कि नहीं आता। इस कारण से आपको यदि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता चेक करना हो तो डायरेक्ट भीड़ मत जाना कटिंग करने के लिए, पहले चेक कर लो कि वो 3 के पहाड़े से एक्चुअल में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उनके अंकों को जोड़ दो जी। 1 5 6, 6 और 1 7, 7 3 के पहाड़े में आता ही नहीं, तो बिल्कुल 7 3 से जाएगा ही नहीं। आया समझ। तो आपका उत्तर कितना है, इतना आया। अब एक बात बताओ, n का मान, n क्या है जी, स्थान ही है, पदवा बोला है, n पदवा बोला है, तो ये एक प्रकार से n एक स्थान ही है, स्थान का मान है, मतलब पहला दूसरा ऐसे स्थान है ना, वैसे n भी एक स्थान है, और n का मान है कितना 151 बटा 3, और कोई भी स्थान बटे के फॉर्म में नहीं आता। इस कारण से ये 301 जो है ना इस श्रेणी में नहीं पाया जाएगा। आया समझ। यदि n का मान इसके जगह 151 ही बस रहता, बटे में 3 नहीं रहता या 2 नहीं रहता, 151 ही बस रहता, तो बिल्कुल वो श्रेणी में पाया जाता। लेकिन यहाँ पर बटे के फॉर्म में दे दिया है, जो कि अब कटेगा नहीं। अब काटना चाहोगे तो दशमलव में जाएगा, वो जाएगा कि नहीं जाएगा। इस कारण से n का यहाँ 301 इस श्रेणी में नहीं पाया जाएगा। कारण समझ आया, बन जाएंगे ठीक। धनात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब होता, जब 151 होता, जब 200 होता, भिन्न के फॉर्म में नहीं होता, तब उसको पूर्ण बोला जाता है। जैसे आप 2.5 1/2, 2 सही 1/2 मतलब ये 2.5 है कि नहीं है, क्या ये पूर्ण है। या ऐसे लिखोगे 5/2, क्या ये पूर्ण है, नहीं है। आया समझ। तो ये पूर्ण नहीं है, इसलिए धनात्मक तो है, बिल्कुल धनात्मक है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, इस कारण से उत्तर नहीं होगा। उसी प्रकार यहां भी देख सकते हो, ये धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है ना, पूर्ण संख्या नहीं है, बटे के फॉर्म में है, आधा अधूरा है। इस कारण से क्या होगा, ये इनके आंसर नहीं होंगे। 301 इस श्रेणी में नहीं पाया जाएगा। आया समझ।